चलिए आज हम सीखने जा रहे हैं रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट जनरली दो प्रकार के होते हैं, लैप जॉइंट और बट जॉइंट, ठीक है ना। लैप जॉइंट में क्या होता है कि एक प्लेट, ये प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है। एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर रखकर रिवेट द्वारा हम जोड़ते हैं, जिसको हम लैप जॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो जॉइंट है वो बट जॉइंट है। यहाँ एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है 2 नंबर और तीसरी प्लेट ये है। इस प्लेट को हम कवर प्लेट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये कौन सी प्लेट है? कवर प्लेट। तो ये दोनों प्लेटों को आमने सामने रखा जाता है, प्लेट 1 और प्लेट 2 को, और कवर प्लेट द्वारा रिवेट कर दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बट जॉइंट बोलते हैं। हिंदी में लैप जॉइंट को बट जॉइंट को टक्कर जोड़ और लैप जॉइंट को चढ़ाव जोड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि एक दूसरे के ऊपर प्लेट चढ़ी रहती है इसमें और एक दूसरे के सामने ये जुड़ी रहती है, इसलिए इसको हम टक्कर जोड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैप जॉइंट और ये हो गया बट जॉइंट। तो बट जॉइंट जो होता है ये जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक में सिंगल कवर प्लेट है, आगे आप देखेंगे तो डबल कवर प्लेट देखिए, ये यहाँ पर 1 और 2 कवर प्लेट यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है ना। डबल स्ट्रैप, जिसको हम स्ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। तो ये डबल कवर प्लेट दी हुई है और इसके साथ हम 2 प्रकार के जॉइंट पढ़ते हैं बट जॉइंट में, एक सिंगल कवर प्लेट के साथ और एक डबल कवर प्लेट। यहाँ पे कवर प्लेट नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आज हम जो ड्राइंग सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, ठीक है ना। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट आप देख सकते हो, समझ लीजिए कि इसमें सिंगल ही रिवेट लगे हुए हैं और 2 प्लेटों को जोड़ा गया है। और डबल रिवेटेड लैप जॉइंट जो कि जिग जैग प्रकार का यहाँ दिया हुआ है, ऊपर नीचे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2 रिवेट डबल है, डबल रिवेटेड, तो 2 रिवेट आप देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब लैप जॉइंट में कुछ फार्मूले होते हैं, तो इसको देख लीजिए यहाँ पर। डायमीटर रिवेट D = 6√T, इसको हम अनविल्स रूल्स भी के नाम से भी जानते हैं। अगर हमको D निकालना है तो हमको T को अंडर रूट में कर उससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो D आ जाएगा। पिच कितना होगा? 3 × D करेंगे तो पिच होगा। मार्जिन क्या होगा? 1.5D। ये फार्मूला दिया हुआ है। चित्र में भी आइए समझ लेते हैं कि मार्जिन का कौन सा पार्ट है। ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है? आपका M है, मार्जिन जिसको नाम से बोल, जिसका फार्मूला क्या होता है? 1.5D, ठीक है। ये मार्जिन है आपका। इसके अलावा अगर आप पिच की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पिच कहलाती है, जो कितना होता है? 3D होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसके D की बात करें तो जब आप क्वेश्चन करेंगे, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उस पर आपको D समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा इस तरह से सवाल, ड्रॉ सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट इफ प्लेट थिकनेस आपको प्लेट की मोटाई जो है वो दी रहेगी, ठीक है ना। प्लेट थिकनेसेस, अब यहाँ पे आप प्लेट थिकनेस ले सकते हैं कितना? 14, मान लीजिए 16 mm आप प्लेट थिकनेस ले लीजिए। यहाँ पे 16 mm आपने प्लेट थिकनेस ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेट थिकनेस ये रहेगी और इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि ड्रॉ सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट इफ प्लेट थिकनेस इज 16 mm, सो मिनिमम 3 रिवेट्स, ऐसा भी दिया हो सकता है। तो आपको फिर 3 रिवेट शो करने पड़ेंगे, सो मिनिमम या सो 3 रिवेट, ऐसे इस तरह से आगे पूरा क्वेश्चन रहेगा। तो हमारे पास फार्मूला दिया हुआ D 6√T, तो D = 6T हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो 16 mm है, तो यहाँ 16 mm लिखेंगे, ठीक है ना। तो 16 का अंडर रूट कितना आएगा? आपको मालूम है 4 आ जाएगा। तो जो हमारा D आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, 24 mm, ठीक है। इसके बाद अगर पिच की बात करें, P क्या होता है? 3 × D,
तो P हमारा 3 इंटू दिए तो 24 में आपको 3 का गुणा करना है, तो 3 चौको 12, 3 दूना 6 1 7, 72 आ जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए 3 चौको 12 2 है ना 1 और 3 दूना 6 1 7, 72 में आपकी क्या आ जाएगी, पिच आ जाएगी। ठीक है, मार्जिन आपका कितना आ जाएगा M 1.5 D है, मतलब 3 का गुणा करेंगे तो 15 तियाँ 45। ठीक है ना, तो इस तरह से 1.5 D है ना मार्जिन, 15 तियाँ 45 आ जाएगा। ठीक है, 15 तियाँ 45 में 24 का गुणा करना है ना, 1.5 D है ना, तो 24 का गुणा करें 15 चौको 60। ठीक है, दशमलव में ये एक दशमलव आ जाएगा, तो इसके बाद 15 दूनी 30। ठीक है ना, 30 अच्छा 36 हो जाएगा, 36। ठीक है ना, तो आपका जो मार्जिन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। देख लीजिए 15 चौको 60 अच्छा है, 15 दूनी 30 36 मार्जिन आ गया है। अब चलिए सेट स्क्वायर की मदद लेके हम ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लें कि हमारी ड्राइंग जो बनाना है हमको, उसके लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमको जो लेंथ लेनी है, लंबाई, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ और फार्मूले बनाने पड़ेंगे। जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पे स्नैप हैट रिविट लगा हुआ है, तो स्नैप हैट रिविट के भी हमको फार्मूले लेने पड़ेंगे जिससे हम इस चीज़ को बना सकें। ठीक है ना, तो स्नैप हैट रिविट का भी थोड़ा सा फार्मूले का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे आपके सामने कर देता हूँ। देखिए स्नैप हैट रिविट में 1.6 D करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 16 में 24 का गुणा करेंगे, 16 में 24 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 16 एकम 16 में 32 45 24 है ना, और सॉरी 6 पावर में आ जाएगा 16 32 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 38 ना, 38.4 38.4 आ जाएगा आपका 1.6 D। और फिर 0.7 D भी चाहिए हमको इसमें। स्नैप हैट रिविट का जो प्रोफाइल डायग्राम होता है उस पर, उसके अनुसार 0.7 D, तो 0.7 इंटू क्या है D 24 है ना, 7 चौको 28 और 7 दूनी 14 और 2 16 है ना, कितना है 16.8 आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा है ना, ये 16.8 हो गया। 28 और 7 दूनी 14, ठीक है ना, 16.8 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए आप 16.8 आ चुका है। यहाँ 3 गुणे 24 72 mm आ चुका है। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट कर लेनी है। स्नैप हैट रिविट का ये होता है इस तरह से फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे। चलिए अब हम बना लेंगे। हमारे पास स्नैप हैट का भी कैलकुलेशन आ चुका है। तो देखिए मार्जिन जो है हमारा वो है कितना, हमने मार्जिन निकाला था 36 निकाला था। ठीक है ना, तो सेंटर से ये दूरी होती जैसा कि हमने आपको बताया था, तो 36 दूना 72 mm की हमको मिनिमम लाइन खींचनी पड़ेगी रिविट के लिए, सिंगल हेड रिविट। तो 72 mm की हम यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले 72, ये देखिए मैंने 72 की आपके सामने यहाँ पे लाइन खींच ली है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी मोटाई है वो 16 mm है। कितनी है, 16 mm है। तो हम 16 mm पे यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए ये 10 15 और ये 16। ठीक है ना, जो प्लेट की मोटाई है, प्लेट की थिकनेस है वो कितनी है 16। 2 प्लेटें लगी हुई हैं। ठीक है ना, टी हमारे पास 2 है। ठीक है, ये एक पहला 16 और फिर 16 के बाद ये 32, 1 और ये 2।
16 दूनी 32। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे भी कर लें, ये 16 और 16 के बाद ये 32। हमको 2 प्लेटें बनानी है यहाँ पर, ठीक है। लेंथ हमारी पूरी 72 ही होनी चाहिए, 72 से कम नहीं चलेगा किसी भी हालत में। ये देखिए मैंने 72 mm बना लिया, 72 mm, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका सेंटर ले लेना है, कितने में लेना पड़ेगा, 36 mm पे, 36 mm पे हमने यहाँ पे इसका सेंटर ले लिया। यहाँ पे भी इसका हम सेंटर ले लेते हैं 36 mm में, ये देखिए। और सेंटर बनाने के बाद हम यहाँ क्या बना लें, सेंटर लाइन, ये देखिए इस तरह से, ये आप नीचे तक इस तरह से जाने दे सकते हैं। अब जो हमारा इसका रिविट का आया है वो कितना आया है, 38.4 आया हुआ है ना। तो 38.4 के हिसाब से इसका अगर हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 का आधा आपका हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 38 है ना, 2 1 कम 2 और 2 नाम 18, 19.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19.2। ये 19 है, 19 हम तो यहाँ पे 19 ही ले लें, क्योंकि 0.2 लेना थोड़ा नियरेस्ट वाला लेना पड़ता है। तो 19 हम ले लेंगे, 19 इधर 19 इधर, तो इधर 38 ले लेते हैं, 38, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी नीचे भी सेम पोजीशन करेंगे, 19 पे लेंगे, इधर भी ले लीजिए और ये इधर भी ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 16.8 है। 16.8 मतलब ये 17 mm हम ले सकते हैं, 17 के लगभग है, तो 17 ऊपर ले लेना है। और इसी तरह से 17 इधर से भी ले लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से हमने इस तरह से ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व की सहायता से या फ्री हैंड हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे आकृति बना लेंगे जैसा प्रोफाइल इसकी है। थोड़ा सुधार लेते हैं, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी सेम ये हमारा थोड़ा सा बन गया है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपका जो 24 है, 24 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, 24 का आधा 12, तो 12 mm इधर मार्किंग कर लें। डी जो हमारा डी है वो कितना है, 24, 12 इधर कर लें। इसी तरह से 12 mm इधर भी कर लें और 12 mm इधर भी कर लें। दोनों तरफ से आपको 12 mm ले लेना है, ठीक है। ये 24 mm आपने बना लिया, ठीक है। ये इधर से हो गया और ये इधर से हो गया। ये देखिए, तो आपने यहाँ पे ये रिविट बना लिया है, ठीक है। अब रिविट बनाने के बाद आपको इसके नीचे की, ये आपने इसका फ्रंट व्यू बना लिया। अब इसका आपको इसका टॉप व्यू बनाना है, जिस पे आपको पिच वगैरह दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके ठीक 20 mm की दूरी ले लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है ना। और 20 mm की डिस्टेंस पे फिर से यहाँ पे हम 72 mm पर, 72 मतलब 36 mm पे यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, 36 दूना 72, है ना। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और जो हमको हाइट यहाँ से लेनी है, 3 रिविट लेना है। कितना लेना है, 3 रिविट, ठीक है ना। तो पहले में तो हमारी जो हमारा क्या रहेगा, 3 रिविट लेना है। तो हमारा जो टोटल लेंथ आएगा, ठीक है, तो टोटल लेंथ आएगा, पहला जो मार्जिन हमको मिल रहा है वो कितने mm पे मिल रहा है, M36 पे मिल रहा है ना। तो 36 फिर 72 फिर 36 फिर 72 फिर 36, है ना। तो हम यहाँ पे पहले मार्किंग कर लेते हैं
ये देखिए पहली मार्किंग हमारी आएगी यहाँ पे 36 की। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं नीचे की तरफ, सेंटर लाइन। फिर दूसरी मार्किंग आएगी हमारी 72 mm पे, ठीक है। फिर तीसरी हमारी जो आएगी वो फिर से 72 पे आएगी, ठीक है। और लास्ट जो हमारी आएगी वो कितने पे आएगी, 36 पे आएगी। तो ये 36, तो ये इतनी लंबी इसकी लेंथ रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ये 3 रिविट के लिए हमारे पास स्पेस आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने 36 mm पे यहाँ पे लाइन खींच लिया है, ये 72 है, ठीक। अब हम यहाँ पे रिविट बना देंगे। रिविट का जो व्यास होगा वो इसके बराबर होगा। ये देखिए जो ऊपर वाला गोला है 19 mm, यहाँ पे हमने 19 mm की ये देखिए रेडियस ले रखी है। और यहाँ पे ये गोला हम ये पहला गोला बना देंगे इस तरह से, ठीक है। ये आपने पहला गोला बना लिया, ठीक है। फिर इसी तरह से दूसरा गोला बना लें। फिर इसके बाद तीसरा गोला बना लें। ये तीसरा रिविट भी बन रहा है इसी तरह से, ठीक है। इसका जो व्यास था हमारा कितना था, 19 mm रेडियस आ रही थी ना इसकी। फिर दूसरे केस में इसका जो 24 वाला था तो हमको ये 12 mm ले लेना है। तो ये हम हिडन बनाएंगे क्योंकि ये नीचे है, अंदर की तरफ है, इसको हम हिडन बनाएंगे। इस तरह से इसको डॉटेड बनाने का प्रयास करें, ठीक है। ये तीनों में 12 mm की रेडियस का हमको गोला बनाना, ठीक है। इस तरह से ये गोले बन जाएंगे रिविट के। अब प्लेट की बात है, यहाँ पे जो हमारा एंगल है, ये देखिए अगर ये जो एंगल बना हुआ है या ये एंगल बना हुआ है, ये हमारा 85 डिग्री का 85 डिग्री का एंगल होता है, जिस पे हमको प्लेट को रोकना होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम 85 डिग्री का ये एंगल बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हम रखेंगे इस जगह पर, और ये देखिए ये हमने रख लिया है चांदे को। और ये देखिए यहाँ पे हमने मार्किंग किया कर ली है, यहाँ पे कितने की 90 या 80 के बाद ये 85, ठीक है ना। 85 डिग्री की मार्किंग करना होगा यहाँ पर, और इसको यहाँ से हम इस तरह से ऊपर की तरफ मिला देंगे, ठीक है। और सेम पोजीशन हम इधर से भी करेंगे, 85 डिग्री 85 डिग्री। ये 90 है आपका, और 90 के बाद आपको यहाँ पे 55 मार्क करना है इस तरह से। और ये देखिए आप देख सकते हो 85 पे मार्क करने के बाद इसको यहाँ से ऐसा मिला दें, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से इसको आगे की तरफ बढ़ा लो, ठीक है। ये इच्छा अनुसार आप बढ़ाएंगे, जितना आप चाहें उतना बढ़ा सकते हैं कॉपी की जगह अनुसार। और यहाँ से आप इसको ऐसे बढ़ा लो, जितनी आपकी कॉपी में जगह है उसके अनुसार आप प्लेट को ऐसा बढ़ा के और इस तरह से आप यहाँ पे इसको रोक लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक आपको कर लेना, क्योंकि दो अलग अलग प्लेटें हैं तो आपको सेट स्क्वायर का उपयोग करके 45 डिग्री पे यहाँ पे हैचिंग लाइन, और हैचिंग लाइन किस पेंसिल से खींचते हैं, 2H पेंसिल से खींचते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। बराबर दूरी पर आप हैचिंग लाइन बना लेंगे इस तरह से, है ना। 45 डिग्री पे होनी चाहिए, ठीक है ना। सेट स्क्वायर का उपयोग करके आप बना लें इस तरह से, हैचिंग रेखा आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से आप बना लें, मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है ना। तो मैं अब इसको फ्री हैंड बनाए दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको फ्री हैंड नहीं बनाना है, आपको सेट स्क्वायर का उपयोग करके बराबर डिस्टेंस पे इस तरह से आप बना लें। तो एक अगर इधर की तरफ रेखा है तो दूसरी रेखाएं कैसी रहेंगी, ऐसी रहेंगी।
उसके ठीक विपरीत दिशा में ये अलग अलग हिस्सों को दर्शाती है। हैचिंग ऐसे अगर हमको अलग अलग भाग की करनी है तो हमको अलग अलग दिशा में करनी पड़ेगी, जिससे ये समझ में आए कि ये अलग अलग प्लेट है। ठीक है, अब जो हमारा अगला काम है प्लेट के लिए, ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्लेट। अब इस प्लेट को हमको शो करना है ऊपर से नीचे तक, तो हम सबसे पहले ये लाइन जो है ये पूरी सीधी लाइन यहाँ से यहाँ तक मिला दें। तो इसको पहले हम मिलाएंगे, ऐसे हिडन मिला दें, क्योंकि ये हम इसको नीचे दबाने वाले हैं, है ना। डॉटेड मिलाएंगे, लास्ट वाले को डार्क कर लें। ठीक है, ये 85 डिग्री पर है, ठीक है, इसके अनुसार। फिर यहाँ वाली भी आपको मिलाना है इसी के बगल में, ये जो आपका एंगल है इसके अनुसार। ठीक है, ये यहाँ से निकल के आएगी नीचे की तरफ इस जगह से, ये भी आपको बनाना है। साथ में बना लेते हैं तो ठीक रहेगा। ये देखिए, ये 85 डिग्री के एंगल को शो कर रही है। ठीक है, ये वाली जो रेखा बनेगी आपकी, ये आपकी डार्क बनेगी, क्योंकि ये दिखाई दे रही है ऊपर वाली। ठीक है, इसको फिर अपन नेक्स्ट अगर लाइन तो अभी खींच ही लेते हैं। ठीक है, लाइन खींचने में दिक्कत नहीं, इसको बढ़ा भी देंगे बाद में। इसको बढ़ा लीजिए यहाँ से, ये इसके सीध में बनेगी, नीचे वाली प्लेट है ना, इसको इसके सीध में आप नीचे तक बना लीजिए, ये वाली सीध। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से ऐसा, हाँ ठीक, इसको यहाँ तक हमने बना लिया। ठीक है, अब ये आप फ्री हैंड ऐसा बनाएंगे जिससे चीज़ें क्लियर रहें। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वर्क करना है वो ये है कि इस पे आपको बना लेना है, थोड़ा सा नीचे छोड़कर। आप ये यहाँ पे जैसे अगर आपके पास जगह है, इसका कोई ऐसा विशेष फार्मूला नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास जगह है तो आप 5 mm तक ले लें, है ना, ज़्यादा ठीक रहेगा, बहुत दूरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये लाइन को आपको कहाँ तक बढ़ाना है, यहाँ तक, इसके सीध तक। ये जो आपकी लाइन है ना ऊपर वाली, ये वाली, इसके सीध तक आपको बढ़ाना है। ठीक है, तो इसके सीध तक आप बढ़ा लोगे, और ये लाइन आपकी इसके समानांतर भी होनी चाहिए, ये भी देखना है। ये नीचे तक आप ऐसा ले जाना और इसको यहाँ से लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे जो 85 है, अभी हमने आपसे चर्चा की थी ना, तो ये आपको यहाँ से भी 5 mm ले लीजिए, नीचे की साइड से 5 mm का बराबर गैप रखिए, और ये लाइन यहाँ से बिल्कुल समानांतर खींच लीजिए इधर से, इसके पैरेलल। इसको यहाँ से और यहाँ पे भी इसको इस तरह से मिला दीजिए। ठीक है, और ये जो 85 डिग्री वाला पोर्शन है, ये वाली लाइन, ठीक है ना, इसको लेते हुए आपको मिलाना है। ये कितना बारीक अंतर आएगा यहाँ पे, ये देखना। तो ये लाइन आपको ये नीचे तक ऐसे मिला देनी, ये 85 डिग्री का जो गैप आएगा उसको शो करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जो पोर्शन है वो सेंटर लाइन, यहाँ पे आपको सेंटर लाइन बना लेनी है। ठीक है, इनमें सब में आप सेंटर लाइन बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए सेंटर लाइन बन गई। इसके बाद आपको जो अगला काम करना है वो ये करना है कि यहाँ पर पिच दर्शा दें आप, है ना, कि ये आपका पिच है। है ना, पी आपका कितना है यहाँ पर 72 है ना, 72। ये आप यहाँ पे विमांकन ज़रूर कर देंगे, है ना, इस तरह से आप यहाँ विमांकन कर दें।
इस जगह पे भी आप विमांकन कर दें, ये भाई 36 है, ठीक है ना। ये यहाँ पे भी आप विमांकन कर दोगे, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये 72 है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप विमांकन कर देंगे कि ये 36 है पूरा, ठीक है। ये पिच है, P= होता है, आपको मालूम है। यहाँ आप विमांकन कर दीजिए, विमांकन करना भूलिएगा नहीं, है ना। विमांकन ज़रूर नहीं भूलिएगा। ये 524 है और यहाँ पे हमने इसको लिया हुआ 538 19 लिया था ना इस यहाँ पे, ठीक है। उसके नियरेस्ट लेना पड़ता है, ठीक है। बस इतना करना है आपको। यहाँ पे ये प्लेट की मोटाई आप शो कर सकते हैं कि ये 16 है, जो कि पहले से दी हुई है, ठीक है। और ये यहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 1.6D मतलब 38.4 लिया गया है, ठीक है। और इसी तरह से ये ऊंचाई आप शो कर दें, ये 16.8 ली गई है, ठीक है। और इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। हमने 38 ही लिया है, 0.4 नहीं लिया है, क्योंकि वो फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है।